गुड मॉर्निंग बेटा, मैं अजय कुमार प्रजापति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये त्रिभुज से है। क्लास 10th के जो चैप्टर त्रिभुज है उसी का ये क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मैं आपको हल कर रहा हूं, जरा आप अच्छी तरह इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है, एक क्या है बेटा? वर्ग। जानते हैं ना स्क्वायर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। जो क्षेत्रीय होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो स्क्वायर होता है ना, वर्ग। ये चारों भुजाएं इसकी बराबर है। हमने नंबरिंग कर दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। अब मान भी लेते हैं, आसान रहेगा कि ये भुजा जो है ए, जिसकी साइड है भुजा, जिसको हम भुजा कहते हैं, वो कितना है? ए सेंटीमीटर या ए इकाई दूरी है इसकी, ठीक है ना। अब एक चीज और, ये कह रहा है कि इसकी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए। समबाहु त्रिभुज जानते हैं ना, जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसकी बराबर है। मान लो ये कोई बिंदु है ए बी, तो इसको सी डैश मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि इसके विकर्ण, ये विकर्ण को मिला दिया जाए तो जितना विकर्ण की दूरी है इसके द्वारा जो समबाहु त्रिभुज बनेगा, इसके जो दूरी है, ये दूरी, ठीक है ना। मैंने थोड़ी सा देख लीजिएगा, ये अपने हिसाब से बना दिया है। मतलब ये दूरी जो है तीनों इस दूरी के बराबर है, ठीक है ना। और इसकी दूरी इस भुजा के बराबर है, ठीक है। ये ए और सी जो है, ये बी डैश बिंदु आप मान लेंगे इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है, यही कह रहा है कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब इसके क्षेत्रफल का ये आधा होता है, ये सिद्ध करना है। तो आपको दे रखा है जो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने अब हल कर रहे हैं। हल करने में क्या दिखाएंगे? वर्ग ए बी सी डी में जो भुजा है, भुजा मान लेते हैं भुजा बराबर ए इकाई है, ठीक है ना। तो इसका त्रिभुज ए बी सी डैश का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? कर्णी 3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार कौन सा ट्रायंगल देखेंगे आप? इसी प्रकार ट्रायंगल ए सी बी डैश या ए बी डैश सी देख लीजिए। ए बी डैश सी मतलब वही है, चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, ठीक है ना। का क्षेत्रफल हम जानते हैं, अगर इस वर्ग की भुजा ए है तो विकर्ण कितना होगा? बिल्कुल सिंपल, हमें पता है सूत्रानुसार, ए कर्णी 2 इकाई, ठीक है। ए कर्णी 2 इकाई इसका विकर्ण होगा। तो ये जो है समबाहु ये जो त्रिभुज बना है इसकी भुजा होगी, यह है कर्णी 2 ए लिखे चाहे ए कर्णी 2, भुजा की माप होगी। तो इसके द्वारा क्षेत्रफल क्या होगा? ट्रायंगल ए बी डैश सी का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल, क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है आपकी? कर्णी 2 ए का होल स्क्वायर, यही ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कर्णी 3/4 गुणे 2 कर्णी 2 बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, इसे काट दो ना, कट रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्णी 3/2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2, समीकरण एक चीज और, ये कह रहा है बड़े विकर्ण के ना, तो इसमें इससे भाग कर दीजिए। आप यहां लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग
देने पर भाग दे दीजिए। तो समीकरण 2 ये है, ट्रायंगल ए बी डैश सी का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी डैश का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बराबर इसका क्षेत्रफल क्या निकला, कर्णी 3/2 ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या निकला, कर्णी 3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 3 से 3 कट गया, अब बचा क्या, ट्रायंगल ए बी डैश सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बराबर यहाँ देखिए बचा है 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब 1/2, और ये वाला जो भाग में दिया गुणा हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी डैश का क्षेत्रफल। तो जो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि इस वाले ट्रायंगल का यह आधा था, मतलब इसका क्षेत्रफल, छोटे वाले जो ट्रायंगल है, जो भुजा के आधार पर जो क्षेत्रफल निकलेगा, इसके विकर्ण के आधार के जो ट्रायंगल होगा समबाहु, उसका ये आधा है। तो ये देखिए भुजा के, ये कौन सा है, विकर्ण के आधार पर निकला हुआ है क्षेत्रफल, और ये क्या है, भुजा के आधार पर। तो इसका क्षेत्रफल, सॉरी ये जो है यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 पलट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 गुना होगा, ये सही है, 2 गुना होगा, क्योंकि ये पलटेगा तो बेटा गुणा में आएगा ये, ठीक है, 2 गुना होगा। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि इस ट्रायंगल का आधा होता है ना, तो ट्रायंगल आप यहीं कर लीजिएगा, ए बी सी डैश इक्वल टू, ये से भाग हो जाएगा तो 1/2 ना होगा, ट्रायंगल ए बी डैश सी, मतलब ये बड़े वाले जो विकर्ण का ही, विकर्ण द्वारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका आधा करेंगे, तो ये क्या होगा, भुजा के आधार पर जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। विकर्ण के क्षेत्रफल जो होगा, विकर्ण से बना प्राप्त त्रिभुज जो होगा, उसका क्षेत्रफल का आधा करेंगे तो हमें भुजा के आधार के क्षेत्रफल के बराबर मिलेगा, यही सिद्ध करना था। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। ओके बाय।